मैं पाली का रहने वाला हूँ। मेरी जो वाइफ है उसके चेस्ट में कोई हड्डी है जो बढ़ रही थी, तो उस हड्डी के सिलसिले में मैं कई डॉक्टरों से मिला। सभी ने कहा कि ठीक है, ये तो हड्डी है, ऐसा कोई नॉर्मल है ही नहीं है। तो फिर मैं यहाँ गीतांजलि जो हॉस्पिटल है यहाँ पर आया, और यहाँ पर आने के बाद में जो सर्जन है यहाँ के डॉक्टर सैनी सर, उनसे मिला। हमारे ओपीडी के अंदर एक पेशेंट जो कि छाती की हड्डी जिसे स्टर्नम कहते हैं, वहाँ पे एक सूजन के साथ में हमारे को दिखाने आई। हमसे पहले वे कई अस्पतालों के अंदर परामर्श कर चुकी थी और कई शहरों में भी दिखा चुकी थी, पर हर जगह उसको नज़रअंदाज किया गया। यहाँ आने के बाद में हमने उसको देखा, एक्सरे देखा, तो एक्सरे देखने पे हमें डाउट हुआ कि इसके अंदर कुछ कैंसर जैसा या कुछ लाइटिक लीजन है जो अपीयर हो रहा है। उसके हेतु हमने उस मरीज का एक MRI कराया। MRI कराने पे हमारा डायग्नोसिस कंफर्म हो गया। फिर हमने कैंसर बोर्ड से बात की, जिसमें कैंसर सर्जन डॉक्टर आशीष जागेटिया को इस पेशेंट को रेफ़र किया गया। पेशेंट हमारे पास आई थी, यंग लेडी, अराउंड 30 इयर्स की एज थी उसकी, और जो स्टर्नल बोन होती है हमारे चेस्ट के यहाँ सेंटर में मेन बोन होती है जिस पे रिब्स अटैच रहते हैं। हमारी पेशेंट को यहाँ पे एक स्वेलिंग थी जो कि काफ़ी सालों से थी, बट पिछले 1 साल से वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ी थी। जब हमने आगे के जांच किए तो हमें लगा कि हाँ, ये एक कॉन्ड्रोसार्कोमा टाइप ट्यूमर हो सकता है, जो कि काफ़ी रेयर ट्यूमर है। हमने बाकी टेस्ट किए, पेट स्कैन, MRI, CT स्कैन, बायोप्सी, और ये सब करने के बाद हमारे ट्यूमर बोर्ड में ये डिसीजन हुआ कि हमें इसके लिए सर्जरी प्लान करनी चाहिए। सर्जरी काफ़ी चैलेंजिंग होती है, पेशेंट को अच्छे से ऑप्टिमाइज़ करना पड़ता है, रेस्पिरेटरी फंक्शंस इम्प्रूव करने पड़ते हैं। ये सब करने के बाद जब हम रिकंस्ट्रक्शन प्लान करते हैं ट्यूमर को निकालने के बाद, तो एक बहुत ही प्रॉपर वे के साथ हमें वो रिकंस्ट्रक्शन प्लान करना पड़ता है। कन्वेंशनल तरीके बोन सीमेंट वगैरह थे, बट इस पेशेंट के लिए हमने कस्टमाइज्ड 3D प्रिंटिंग के साथ एक कस्टमाइज्ड टाइटेनियम इम्प्लांट प्लान किया, जिसमें प्रॉपर प्लानिंग के साथ हमने इस चीज़ को एक इंजीनियर को भेजा कि कहाँ हमें बोन कट्स लेने हैं, कौन कौन से रिब्स निकालने हैं। उसके हिसाब से उन्होंने एक कस्टमाइज्ड डमी इम्प्लांट तैयार किया। उस पे सारे इम्प्रूवमेंट और रिविजन्स करके हमने एक कस्टमाइज्ड पेशेंट के हिसाब से जो परफेक्ट टाइटेनियम इम्प्लांट हो सकता था वो प्लान किया, और इस सर्जरी में ट्यूमर और आसपास के भाग को हटा के मैश इम्प्लांट और पेक्टोरल मसल के कवर के साथ एक सक्सेसफुल सर्जरी की गई। सर्जरी करी अच्छी तरीके से, और पूरा जो है टिश्यू, उन टिश्यू को बाहर निकाला। अब वो मेरी जो वाइफ है बिल्कुल नॉर्मल है। लगभग 7वें दिन पेशेंट रिकवर अच्छे से हो चुकी है, वो घर जाने की तैयारी में है। सर्जरी के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे रहे क्योंकि प्रॉपर प्लानिंग और प्रॉपर तरीके से किया गया। आज साइंस और टेक्नोलॉजी के कॉम्बिनेशन से इस तरह के कस्टमाइज्ड 3D इम्प्लांट्स अच्छे से तैयार किए जा सकते हैं, जिससे बेस्ट फंक्शनल आउटकम ट्यूमर रिमूवल के बाद अचीव किए जा सके। डॉक्टर आशीष जाकेटिया सर, गीतांजलि मेडिकल के जितने भी दूसरे जो डॉक्टर्स हैं, सभी स्टाफ का तहे दिल से शुक्रिया। मेरा जो पूरा मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, मेरा जो पूरा इलाज है RGSS के तहत हो रहा है, तो राजस्थान सरकार का भी बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी मरीज को किसी भी प्रकार की छोटी से छोटी भी व्याधि यदि हो रही है तो उसे नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि बोन के अंदर या किसी भी हड्डी में होने वाली स्वेलिंग एक कैंसर का रूप भी हो सकती है। तो इसलिए उसका उचित परामर्श लें और एक्सपर्ट को दिखा के उसका जल्दी से जल्दी निदान करें। गीतांजलि हॉस्पिटल, हेल्थ इज हैप्पीनेस।